थी, मैं ऋषिकेश भी गया था और आज मेरा सौभाग्य है दोबारा से उसी बहन के लिए, उस महिला के लिए जिसके लिए इतना बड़ा कुकर्म हुआ, जिसके साथ इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके साथ हम आज आवाज उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। आप सभी को विदित है, आप सभी को विदित है कि हुआ क्या है। कहानी जो मामला चल रहा है, माननीय न्यायालय में चल रहा है, सेशन कोर्ट से उनको सजा भी हुई है, लेकिन अभी उर्मिला सोनकर जो भाजपा की कार्यकर्ता है, उनके पति पूर्व एमएलए राठौर, उनकी बातचीत लीक हुई तो उसमें एक वीआईपी का नाम आया। सोचिए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं वो एआई का वीडियो है। आप सभी को विदित है कि जब पति पत्नी बात करते हैं तो आपस में कई ऐसी बातें भी करते हैं जहां पर वो कुछ राज जो है एक दूसरे को बताते हैं। तो ये कैसे संभव है कि वो एआई का वीडियो हो? सोचिए किसका नाम है। उन्होंने ऑडियो हमने सुनी है, उस ऑडियो में किसका नाम है? राष्ट्रीय महासचिव, इस उत्तराखंड राज्य के प्रभारी दुष्यंत कुमार, जो बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है कि प्रधानमंत्री जी अपने बगल में उनको बैठाते हैं। संगठन के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम उर्मिला जी ने लिया है। तहलका मचा है हमारे पूरे प्रदेश में और यह मांग अब उठी है कि क्या वाकई में हमारी बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए हुई थी कि वो उनके साथ ग्रुप सेक्स करने वाले थे। जब उनको करने में शर्म नहीं आई तो मेरे को कहने में शर्म नहीं आएगी। उनको करने में शर्म नहीं आई। एक 19 साल की बच्ची जिसने अपना जीवन शुरू किया था, मैं गया हूं उसके घर में, मैं गया हूं उसके मां बाप के पास, पौड़ी में उस घर में बैठा हूं, वो कमरा देखा है जहां हमारी बहन ने पढ़ाई की, पैदा हुई, जिस कमरे में रही। मैं उस जगह भी गया हूं पौड़ी में जहां पर हमारी बहन ने पढ़ाई की और बहुत अच्छे नंबर लेके आगे बढ़ी। हमारी गलती यह है कि हम अमीर नहीं है, हम गरीब हैं, इसलिए हमारी बेटियों के साथ अत्याचार किया जाएगा। मैं उस जगह भी गया हूं जहां पे एक कांड हुआ ऋषिकेश में, और अभी अभी आप सब ने देखा होगा, सभी डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई हम जांच होने के बाद अगर मैं आरोपी होता हूं तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। 1947 से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने लोगों को, कितने नेताओं को, कितने नेताओं को ये आरोप सच पाए गए हैं और कितने लोग जेल गए हैं। आदमी की मृत्यु हो जाती है, केस चलता रहता है। अब हमारा पूरा का पूरा जो अब हम मांग करते हैं माननीय न्यायालय के ऊपर है, क्योंकि ये व्यवस्था जो है वो हम लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बनी है। ये व्यवस्था हम लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बनी है। इसलिए नहीं बनी है कि अगर न्याय देना होता हमारी बेटी को तो उसी समय जब वीआईपी की बात उठी थी, अंकिता के पिता माता ने पौड़ी डीएम को लिखित में लिख के दिया था। लाइव चल गए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अजय कुमार वीआईपी है, और अभी उर्मिला सोनकर ने बताया कि दुष्यंत कुमार वीआईपी है जो ग्रुप सेक्स करना चाहते थे। ये देवभूमि है, क्या बना दिया है इन्होंने? ये देवभूमि है, ये
माताएं बहनें हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हो और दूसरी तरफ हमारी बेटियों को अपने बिस्तर पर सुलाने का कानून लेके आते हो। महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे कि उस महिला की कोई वैचारिकता नहीं है, वो कुछ नहीं है। क्यों? आप ही तो कानून लेके आए थे। लिव इन रिलेशन का कानून कौन लेके आया इस उत्तराखंड में? इस देवभूमि में कौन लेके आया? आपकी सरकार लेके आई। और मुख्यमंत्री की पीठ किसने थपथपाई थी? तो आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग आपके साथ न्याय करेंगे? क्या हमारी बेटियां सिर्फ तुम्हारे बिस्तर पर सोने के लिए है? आपको बोलना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। इन लोगों ने सोच लिया है कि आप सोए हुए हो। यहाँ पर बेटियां बांट दी गई है किसने? दलों में, संगठनों में। यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 बजे का आह्वान किया था, क्यों नहीं आए? क्या आपकी बेटियों के साथ कल के दिन अगर ऐसा कुछ जघन्य हत्याकांड होता है, क्या उसको आप दल के हिसाब से देखोगे या उनको एक बेटी के हिसाब से देखोगे? बेटी तो बेटी होती है, इसमें जाति घुसा दी इन लोगों ने। क्या भारत का कानून जाति देख के कार्य करता है? माननीय न्यायालय को इसके ऊपर विचार रखना चाहिए कि जाति देखकर क्या कानून होता है, क्या बलात्कार जाति देखकर होता है? तो मैं यहाँ पे कहता हूं, अगर जाति देखता होता है तो ब्राह्मण और ठाकुर की बेटियां क्या बलात्कार करने के लिए है? यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिला कहती है कि उनको फंसाया जा रहा है। सही बात है, हम भी कह रहे हैं जांच हो। जांच कौन करेगा? सीबीआई करेगी। एकमात्र संस्था जिसके ऊपर आज तक थोड़ा भरोसा है, कौन करेगा? सीबीआई करेगी। हमारे पुलिस वाले भाई साहब आए हैं पीछे खड़े। कितना प्रेशर होता है इनके ऊपर किसी जांच को करने के लिए। इसी बुद्ध पार्क प्रांगण में 7 साल की बच्ची के लिए हम लोग पिछली बार खड़े थे, आप सब लोग भी आए होंगे। तो सोचिए, जब राज्य सरकार सोई है, जिसकी बेटी का सुप्रीम कोर्ट में आदेश देना था, उसको पता ही नहीं है कि आज आदेश आ गया और आरोपी बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गया, क्योंकि उसको डाउन का सेंटेंस मिला था। अभी अभी आपने पूरे राष्ट्रीय चैनलों पे, लोक चैनलों पे, समाचार पत्रों में यह भी देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक सेंगर, कुलदीप सेंगर, बलात्कार हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काटी थी, जिसने सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से बरी हो गया। तो हम कैसे विश्वास कर ले कि जो अंकिता के हत्यारे आज जेल में है, वो कल के दिन टेक्निकल इशू के ऊपर, डाउट ऑफ सेंटेंस के ऊपर टूट नहीं जाएंगे? कहां है सीडीआर? क्यों नहीं पारित कर रहे हो आप लोग? सीडीआर दिखाओ। आज की जनता जेन जी की जनता है, नए जनरेशन के बच्चे हैं, सबके हाथ में जानकारी है। लाइव दिखाओ, दिखाओ कि वो वहां मौजूद नहीं थे। कराओ, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराओ। आप सीबीआई से पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट कराओ, आप सीबीआई से पहले नार्को टेस्ट कराओ, आप सीबीआई से पहले ब्रेन मैपिंग कराओ और उसको एक राष्ट्रीय पैनल बनाकर, अगर आप इतने ही न्यायप्रिय हैं और आप चाहते हैं कि न्याय मिले हमारी बेटी को, कराओ ना। आज जो लिख रहे हैं गृह सचिव को दुष्यंत कुमार जी और बड़े बड़े लोग कि मैं त्याग पत्र दे दूंगा, अरे आप लिख के दो ना, मैं तैयार हूं करके नार्को टेस्ट के लिए, मैं तैयार हूं आपके ब्रेन मैपिंग के लिए, मैं तैयार हूं आपकी लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए। आप उसको लाइव कीजिए, उसमें मनोवैज्ञानिक रखिए, उसमें डॉक्टर रखिए और जितने लोगों ने अंकिता हत्याकांड की जांच की थी और जितने लोग उसमें शामिल थे, सबका ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट करवाइए। क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम भी कहेंगे कि हमारी सरकार जो है, राज्य सरकार, धाकड़ धामी की सरकार जो कहलाती है, उनके ऊपर भी तो आरोप लग रहे हैं कि वो बचा रहे हैं, वो बचा रहे हैं क्योंकि वो उनके समकक्ष हैं। सोचिए, राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ कैसे जा सकते हैं जब वो संगठन महामंत्री के खिलाफ नहीं गए? तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं डिमांड करता हूं, अगर इतने ही तुम सच्चे हो, महिलाओं के सुधारक हो, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं करते हो, और महेंद्र भट्ट जी के लिए उर्मिला क्या कहती है
कि टांग उठाकर टिकट देते हैं, सब महिलाएं समझती हैं, सब पुरुष समझते हैं। मैं नहीं शर्माऊंगा कहने में, मैं नहीं कहूंगा क्या अर्थ है उसका। कहां है भाजपा की महिला विधायक जिन्होंने उसका खंडन किया था? क्यों नहीं बोल रही हो? क्यों नहीं बोल रही हो? उनको बोलना चाहिए था कि ये सत्य बात नहीं है, हम अपने संघर्षों से टिकट लाए हैं, इसमें हमारे बड़े बड़े लोगों की बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। क्या टिकट ऐसे मिलता है? क्या भाजपा में टिकट ऐसे मिलता है? ये मेरे शब्द नहीं है, ये पूर्व एमएलए राठौर ने अपनी पत्नी की ऑडियो रिकॉर्डिंग जांच कराओ। क्यों नहीं जांच करा रहे हो? उसकी फोरेंसिक जांच कराओ। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवारत न्यायाधीश के अंदर जांच कराओ। कौन मना कर रहा है आपको? किसने रोका है? लेकिन उससे पहले अपना ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कराओ, क्योंकि जनता तुम्हारे छलावे में अब आने वाली नहीं है। वो जानती है कि सब कुछ तो सिस्टम तुम्हारे हाथ में है और तुम पूरी की पूरी जांच प्रभावित करोगे। कहां है तुम्हारी नैतिकता? 2013 से पहले हम कांग्रेस के लिए लड़ते थे कि इनकी नैतिकता नहीं है। आज 2025 में हम लड़ रहे हैं किसके लिए? किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के लिए कि इनकी नैतिकता नहीं है। जब हम आरएसएस के झंडे को सलाम करते हैं उस दिन से हम स्वयंसेवक बन जाते हैं। मैं भी था और स्वयंसेवक आजीवन रहूंगा क्योंकि उनका लिखित है। लेकिन वो चरित्र निर्माण की बात करते हैं। कहां है चरित्र निर्माण? क्यों त्यागपत्र अभी अपने पद से क्यों हम अब मुंह लगाएंगे न्यायालय की तरफ? माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे, अब आपको वो चीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपकी तरफ जनता देख रही है, इन राजशाहियों की तरफ नहीं, संगठनों की तरफ नहीं, न्यायालय की तरफ देख रही है कि अकेला यही है जो हमें न्याय दे सकता है। अगर यहां से भी न्याय नहीं मिलता तो ये जनता हम पब्लिक का